मैं हूं डॉक्टर किरण खत्री और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर अबॉर्शन के क्या कारण होते हैं। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर ऐसा क्या कारण हुआ, क्या रीजन हुआ कि जो हमारी प्रेगनेंसी पहले 3 महीने के अंदर ही खराब हो गई। आइए आज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण है जेनेटिक डिफेक्ट। प्रेगनेंसी की बनावट में ही शुरुआत के अंदर ही प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ी हो, कोई क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम हो या जीन्स में प्रॉब्लम हो, क्रोमोसोम ज्यादा हो, ट्राइजोमी हो या एन्यूप्लॉइडी हो, ऐसी कंडीशन में कुदरत ही उस प्रेगनेंसी को वहीं रोक देती है और अबॉर्शन हो जाता है। दूसरा कारण है हार्मोनल डिफेक्ट हो, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जो कि कंट्रोल नहीं हो, या थायराइड की प्रॉब्लम हो, थायराइड ज्यादा हो या कम हो, या पेशेंट को ल्यूटियल फेज डिफेक्ट यानी कि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बनता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर वो हार्मोन प्रेगनेंसी में कम है तो भी पेशेंट को अबॉर्शन हो सकता है। अगला कारण है कि पेशेंट को पीसीओडी हो। पीसीओडी में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से पेशेंट को अबॉर्शन हो सकता है। अगला कारण है इम्यूनोलॉजिकल रीजन। कभी कभी पेशेंट का यूट्रस जो है उसकी भ्रूण को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिसकी वजह से भी अबॉर्शन होता है। बहुत कॉमनली देखा गया है एपीएस, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है और यूट्रस जो है भ्रूण को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। एपीएस के अंदर देखा गया है पेशेंट को रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, मतलब बार बार अबॉर्शन होते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। अगला कारण है पेशेंट को इन्फेक्शन हो, बॉडी के अंदर वायरस का, बैक्टीरिया का या पैरासाइट का कोई भी इन्फेक्शन है तो अब वो अबॉर्शन हो सकता है। अब हम बात करें कि इन अबॉर्शन को रोका जा सकता है। हाँ, रोका जा सकता है। जो इनकी रीजंस है उनके ऊपर काम करके हम इन अबॉर्शन को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक रीजंस को। जेनेटिक रीजंस को ऐसे तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो एज का फैक्टर होता है। जैसे वाइफ की एज, लेडी की एज बढ़ती है, उसके साथ ही जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं। तो हम ये पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए वो एक एज का फैक्टर भी ध्यान रखें। दूसरा है हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट इन्वॉल्व कर सकते हैं और अनहेल्दी डाइट को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा रीजन है हार्मोनल, जिसके अंदर हम डायबिटीज कंट्रोल करें, थायराइड कंट्रोल करें। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है तो हम प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को पीसीओडी है तो हम पीसीओडी के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, माइलोनिस्टॉल है, ये सब दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर एपीएस, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो हम पेशेंट को इकोस्प्रिन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में हमें हिपेरिन के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, तो ये दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम इन अबॉर्शन को होने से रोक सकते हैं। इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।